يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 84 यानी 84 के ऊपर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत को शुरू करने से पहले इसका माखज आपको बयान किए देते हैं। यहां पर अल्लाह ताला ने जो यहूदियों के लिए, जो कि एक दूसरे को कबीलों से निकाल बाहर करते थे, क्योंकि 3 कबीले यहूदियों के उस वक्त वहां पर आबाद थे, कैनका, कुरैजा और बनु नज़ीर। अब जो कैनका था वो तो औस की तरफ था और बनु नज़ीर और कुरैजा ये खिजरज की तरफ थे। खिजरज उस वक्त मदीना के अंदर जो 2 बड़े कबीले माने जाते थे। तो जब इनकी दोनों की आपस में हर वक्त तकरीबन लड़ाई चलती थी, लड़ते झगड़ते, तो क्योंकि हलीफ होने के नाते ये उसी तरह बढ़ जाते थे और इनका साथ देने के ऊपर मजबूर होते थे अपनी सर्वाइवल के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहां पर उनको उस चीज का हवाला देते हुए कहा कि तुम अपने आप को घरों में से निकालते हो और तुम अपने आप का खून बहाते हो। दोस्तों, हालांकि ये तो एक दूसरे का खून बहाते थे, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक जो कबीला, जो यूनिट होता है, वो भी इस कदर अहम होता है कि अल्लाह ताला ने इनको वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो अनफुसकुम का इस्तेमाल किया, यानी तुम अपने आप को निकालते हो। हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर कह सकते थे कि तुम एक दूसरे को निकालते हो, हालांकि अरबी में इसका यही मतलब निकलता है, लेकिन बिल्कुल अपने आप का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया कि यहां पर जितने कबाइल उस वक्त थे वो इस कदर करीब थे कि एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के ऊपर तैयार रहते थे। और यही पूरे अरब का यही हाल था। आप देख लें कि जब मक्का के कुफ्फार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे हम तुम्हें कत्ल तो कर दें, लेकिन हमें तुम्हारे कबीले कुरैश से डर लगता है, यानी वो इतनी बड़ी एक यूनिट थी कि उनको उस कबीले की वो हमीयत, वो हालांकि वो उनमें से सारे तो बिल्कुल मुसलमान नहीं थे, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसकी तबलीग का आगाज जब किया तो शायद कोई भी नहीं था, लेकिन उस वक्त भी उनको उस हमीयत से डर लगता था, एक दूसरे के साथ कत्लो गारत से डर लगता था, क्योंकि जब ये शुरू हो जाती थी तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो अल्लाह ताला इसी यूनिट को यहां पर मिसाल बनाते हुए कह रहे हैं कि जब तुम एक दूसरे का खून बहाते हो, मुराद कि तुम अपने आप का खून बहाते हो, क्योंकि नस्ल जो होती है ये बहुत बहुत बड़ी जो है ये एक हकीकत होती है। लेकिन आज वो वाली जो मिसाल अल्लाह ताला ने उन यहूदियों के लिए कही थी, आज बिल्कुल मुसलमानों के ऊपर वही मिसाल फिट हो रही है, क्योंकि हम आज मुसलमान, जो कि हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक ऐसी अकाई की मानंद होते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान जहां कहीं भी होंगे वो एक जिस्म की मानंद है कि चाहे जिस्म के किसी हिस्से के अंदर अगर दर्द होता है तो उसको वो महसूस करते हैं, अगर उसे बुखार चढ़ता है तो उसका जिस्म पूरे, जो उसका असर है उसके पूरे जिस्म के ऊपर महसूस किया जाता है। अगर एक उंगली मिसाल के तौर पर कट जाती है तो क्या पूरा जिस्म, या कान के अंदर दर्द होता है या किसी और बीमारी के अंदर कोई हिस्सा मुब्तला हो जाता है तो पूरे जिस्म को सुकून नहीं होता। मगर आज का मुसलमान तो बेहिस हो गया। आज अपने इस अकाई को हमने अलहदा अलहदा कर दिया और जिल्ल ख्वार हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आज फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर क़यामत गुजर रही है तो हम बड़े आराम से बैठे
खुशगपियों के अंदर महसूस अपने आप को करते हैं और मसरूफ रखते हैं। अगर कश्मीर के अंदर कोई मसला चल रहा है तो हमें कोई परवाह नहीं किसी भी बात की कि कोई कत्लो गारत हो रही है या उनके ऊपर मुजालम और जो जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, हमें उससे कोई परवाह नहीं। हम उस यूनिट से अलहदा हो गए। अगर वो यूनिट एक होता, जैसे कि एक यहूदी ने एक मुसलमान औरत की चादर को खींच लिया था तो पूरा कबीला तहस नहस कर दिया गया। आज वो हबीयत कहां गई? आज हम अपनी औरतों को, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल आफिया सदीकी की है, जिसको हम पकड़कर खुद अपने हाथों से हवाले करते और बड़े चैन की बांसुरी बजाते हैं, उनका देखें एक बंदा अगर हम पकड़ ले किसी भी गलती की वजह से या वो कुछ भी कर जाए, हमारे अंदर जुर्रत नहीं होती कि हम उसका कोई मुकाबला कर सकें या उनको कोई जवाब दे सकें। खामोश बिल्ली, भीगी बिल्ली की तरह हम बैठ जाते हैं। अब इससे ज्यादा मुझे इस 10 मिनट्स फॉर कुरान के लिए जो प्रोग्राम है कहने की इजाजत नहीं है कि मैं उस जुबान को इस्तेमाल करूं कि कोई गलत कोई लफ्ज निकले, लेकिन बहसियत मुसलमान आज हम उसी दर्जे के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं जिस तरह से ये यहूदी कभी एक दूसरे को खारिज करते थे, निकालते थे, कत्लो गारत करते थे। आज हमें कोई एहसास नहीं है, बल्कि अगर हमें मौका मिले तो शायद अब आज हम यहूदियों की तरफ खड़े हो जाएं। आज हम जो है वो कुफार की तरफ खड़े हो जाएं, अपने ही मुसलमान, और खड़े होते हैं, अपने हाथों से बेचते हैं उनके लहू को। तो जो अल्लाह ताला ने ये जो हमीयत, एक कबीले की हमीयत का जिक्र किया इस आयत के अंदर, ये बहुत बहुत बड़ी मिसाल है। इस आयत को समझें और जरा देखें कि क्या हैसियत होती है किसी एक यूनिट की, जो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे हैं। वइज़, और जब, अखज़ना, हमने अखज़ किया, हमने लिया, क्या लिया? मीसाक, वादा लिया। किनसे लिया? कुम, तुमसे लिया। ला, नहीं, तस्फिकून, तुम नहीं बहाओगे। ताशुरू के अंदर है तुम नहीं बहाओगे। क्या नहीं बहाओगे? दिमा, दम खून को कहते हैं। दिमा अकुम, अपने खून को नहीं बहाओगे। मुराद अपने कबीलों के एक दूसरे की नस्ल के खून को नहीं बहाओगे। वला, और ना, तुखरिजून, तुम खारिज करोगे। अनफुसकुम, अपने आप को। मिन दियारिकुम, अपने देश से, अपने इलाकों से, अपने घरों से, क्योंकि घर, एक देश एक घर ही होता है। सुम्मा, तब, अकरर तुमने करार किया, तुमने वादा किया। व अंतुम तशहदून, और तुम इसके ऊपर शाहिद थे, गवाह थे। ताशुरू में आ जाए तो तुम, व और नून हमेशा जमा बनाता है। दोस्तों, थॉट प्रोवोकिंग आयत है, ये समझाती हैं कि जब तक हम एक यूनिटी में रहेंगे, और कब से, बचपन से हम वो कहानी पढ़ते आ रहे हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, के अकाई होती ही ताकत के लिए है। आप डिस्पर्स हो जाएं, आप अलहदा हो जाएं, आप डिवीजन में चले जाएं, आज हम सब कुछ हैं बकौल अल्लामा इकबाल, मगर मुसलमान नहीं हैं। अगर मुसलमान होता ही वो है जो एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करे। सबसे पहले हमें लिसानियत के ऊपर अलहदा किया गया, फिर नस्लों के ऊपर हमें अलहदा किया गया, और फिर आज ये आलम है कि आज हमें अपनी सर्वाइवल मुश्किल के अंदर पड़ी हुई नजर आ रही है। जिसका दिल चाहता है उठकर हमारे ऊपर भौंकना शुरू कर देता है, जिसका दिल चाहता है हमारे ऊपर मजालम शुरू कर देता है, और हम बेबस होकर सिर्फ सहते हैं और उस सहने को सब्र का नाम देते हैं, और उस तकलीफ के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो कि बिल्कुल भी जिसकी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। और हम कहते हैं, या अल्लाह हमें सब्र के अंदर इस्तकामत फरमा, और इन हालात के अंदर हमें से अल्लाह ताला ने इन मजालिम को सहने की आपको जो है वो उसके ऊपर तलकीन की है? हरगिज नहीं। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहेंगे एक मुसलमान इस तरह से मजबूर होकर किसी दूसरे मज़हब के लोगों के हाथों में खिलौना बनकर रह जाए। तो दोस्तों, देखें अल्लाह ताला किस तरह से, ये यूनिवर्सल बुक है,
जो झंझोड़ती है, लेकिन झंझोड़ेगी तो तब ही ना जब ये आपकी समझ में आएगी। अगर ये आपको समझ ही नहीं आती तो फिर क्या है, पढ़ते रहे तोते की तरह इसको, पता ही नहीं इसके अंदर लिखा क्या है, पता ही नहीं अल्लाह ताला हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तजज़ई।